हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार। वेलकम। आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिस टॉपिक का नाम है IGNP, विच इज़ इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम ये कंटिन्यू करें टॉपिक अंडर द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने इंटरनल राजस्थान का रिवर्स के बारे में पढ़ा था। हमने रिवर्स थ्रू बे ऑफ बंगाल पढ़ा था, रिवर्स थ्रू अरेबियन सी पढ़ा था। सो अब क्या इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट है? दिस इज द आर्टिफिशियल रिवर विच इज़ मेड बाय ह्यूमंस। सो ये जो टॉपिक होने वाला है कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप राजस्थान के लिए कोई एग्जाम्स की तैयारी करो जिसके अंदर राजस्थान का टॉपिक आता है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक, द इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट। सो ये जो इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट किस लिए आया था, इसका रीज़न क्या है, क्यों आया था? देखो, ऐसा है कि जब इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट से पहले की बात बताता हूँ, 1960s से पहले की बात, जब जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, यहाँ पर थोड़ा सा गंगानगर, इस तरफ एरिया में क्या था, मोस्टली मीन्स रेगिस्तान वाला जो जैसलमेर बाड़मेर है, यहाँ पर पानी नहीं होता था बिकॉज कोई रिवर नहीं थी। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी ओनली जो बारिश होती थी उसके ऊपर होती थी। तो कई टाइम क्या होता था, कई बार बारिश आती नहीं थी तो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता था और काफ़ी सारी दिक्कत होती थी, माल न्यूट्रिशन हो जाता था। और ये हमने एक मूवी भी देखी थी, जो लगान मूवी आई थी, उसके अंदर भी ये बताया गया था कि वो जैसे बारिश आती है तो बरसता है, तो मतलब उसके हिसाब से डिपेंडेंसी थी। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे और लोगों की बहुत हालत ख़राब हो जाती थी और जैसलमेर जैसे एरिया में रहना पॉसिबल नहीं होता था बिकॉज वहाँ पानी नहीं है। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए 1960s के अंदर ये प्रपोज किया गया कि जो यमुना रिवर नहीं, सतलुज जो रिवर है, सतलुज, उस सतलुज रिवर से एक कैनल या नहर निकाली जाएगी जो कि राजस्थान के अंदर होके पूरे जो रेगिस्तान का जो एरिया, डेजर्ट एरिया, वहाँ तक पूरा पानी भेजेंगे, जिससे पीने के लिए भी पानी यूज़ होगा और एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ होगा। तो आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा पानी इसमें आता है। उसकी वजह से काफ़ी सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला कि इट इज़ इंट्रोड्यूस इन 1960s एंड द फर्स्ट फेज वाज 204 kilometers and after second phase in 1980s it was counted to 610 kilometers। अब क्या यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या पूरा मैपिंग में आपको उसको मैप करा के बताऊंगा कि कहाँ पर इसकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज, नहीं बोलते यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर कुछ और चीज़ बोलेंगे। तो देखो, पहला दिमाग में ये चीज़ याद रखो कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था 1960s के अंदर, कितनी बनाई थी 204 किलोमीटर। एंड सेकेंड फेज कब हुआ था 1980s के अंदर और कितना हो गया टोटल काउंट 610 किलोमीटर्स। तो करंट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंदिरा गांधी कैनल, सो इट इज 610 किलोमीटर्स। सो बिगिन फ्रॉम हरिक बैरेज कंबाइंड एरिया ऑफ सतलुज इन बनास ब्यास रिवर। देखो, एक मैं यहाँ पर मैप बताऊंगा, एक ऊपर पंजाब के अंदर एक पॉइंट है जहाँ पर सतलुज रिवर और ब्यास रिवर एक साथ जुड़ती है और वो पर्टिकुलर एक छोटा सा डैम या डैम इन द सेंस जैसे लेक बना देती है। तो वो जो लेक होता है ना, उस लेक से ही एक ये निकाली गई है हमारे कैनल, और वो कैनल राजस्थान के अंदर होके आती है। ठीक है, अब राजस्थान में कहाँ से आती है, तो देखो, माँ सीता वाला हेड करके हनुमानगढ़ है और हनुमानगढ़ से एंड बाड़मेर तक जाती है। बाड़मेर जगह का नाम है गडरा रोड। सो देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इन राजस्थान फ्रॉम विच वेयर स्टार्ट, तो ये लिख देना, माँ सीता वाला हेड हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ पर होगी है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जो गदरा रोड करके जगह है। तो हमने यहाँ पर ऊपर तरीके से एक ओवरव्यू देख लिया कि IGNP क्या चीज़ है एक्चुअल में। ठीक है, अब देखो सेकंड स्लाइड में आते हैं तो क्या लिखा हुआ है, IGNP हैव 9 ब्रांचेस एंड 3 सब ब्रांचेस एंड 7 लिफ्ट कैनाल्स। अब देखो, ब्रांचेस और लिफ्ट कैनाल्स का मतलब क्या है। मैं जैसे यहाँ पर एक बार कैनल बनाया था, ये कैनल मैंने बना दिया लेट से। ठीक है, अब कैनल के जो राइट बैंक, ट्रिब्यूटरी नहीं कह सकता हूँ मैं, राइट साइड वाली जो हमने इसका ब्रांचेस बनाई है, मतलब राइट साइड में जो भी मैंने एक तरह से नदी, मतलब छोटी सी कैनल्स बनाई हुई ताकि वो पर्टिकुलर अलग अलग जगह में जा सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट साइड वाली को क्या बोल देंगे हम, ब्रांचेस। और जो लेफ्ट साइड में बनी है, तो लेफ्ट साइड कैसे, आपको यहाँ से तो आपको राइट दिख रहा है, बट जो जाने का जो पार्ट है ना, वहाँ से देखिए ऊपर से आ रही है ना ये, तो ऊपर से अगर देखूंगा तो मेरा राइट साइड कौन सा हो जाएगा, ब्रांचेस, मेरा लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा, ये। तो जो लेफ्ट साइड में है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लिफ्ट कैनाल्स। लिफ्ट कैनाल भी हम पढ़ेंगे कंप्लीटली, सारी पढ़ेंगे, ब्रांचेस भी सारी पढ़ेंगे।
सो ब्रांचेस आर एट द राइट बैंक, सिंपल सा, ये राइट में है, एंड द लेफ्ट कैनाल आर एट द लेफ्ट बैंक। सो ये आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि राइट में कौन सा जाएगा और लेफ्ट में कौन सा आएगा। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस के बारे में, देन स्टार्ट करेंगे लिफ्ट कैनाल्स के बारे में। सो एकदम साथ में रहिए, आपको एक चीज़ का भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो देखो, ये एक तरह से ओवरव्यू है कि जैसे मैंने क्या बताया, हरीके बैराज, ये देखो यहाँ पर हरीके बैराज है, ठीक है। तो ये हरीके बैराज है, यहाँ से आ रही सतलुज रिवर, यहाँ से आ रही ब्यास रिवर, ये दोनों एक जगह पे मिल रही है, और यहाँ से आगे सतलुज जो पाकिस्तान के अंदर जाती है। सो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये हरीके बैराज पॉइंट है, यहाँ से क्या एक छोटी सी कैनल निकाली जो हनुमानगढ़ गंगानगर यहाँ से होके, तो ये जो पॉइंट है ना, ये माँ सीता वाला पॉइंट है, यहाँ से एंट्री करती है, यहाँ से यहाँ पर आती है, ठीक है। तो ये गंगानगर से होके, ये अपने बीकानेर से होके, जैसलमेर से होके यहाँ पर, इसमें क्या पूरा नहीं बताया हुआ है, हाँ मैं बताता हूँ, बाड़मेर तक यहाँ तक बनी हुई है, ठीक है। ये गदरा पॉइंट रोड करके है। तो कंप्लीट 1 2 3 4 और 5, तो कंप्लीट कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को ये पानी दे रहा है, मतलब कितनी डिस्ट्रिक्ट से मेनली निकल रही है पानी, तो खूब सारी डिस्ट्रिक्ट्स को देता है। क्योंकि अभी आगे जब पढ़ेंगे ना, तो ये लिफ्ट कैनाल ब्रांचेस क्यों बनाई गई, क्योंकि और डिस्ट्रिक्ट तक पानी पहुँचाने के लिए ये हेल्पफुल थी। सो बेसिकली अगर मेन पूछा जाए, इंदिरा गांधी कैनल जो मेन कैनल है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से घुसती है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, देन बाड़मेर, सिंपल। सो इसके क्या करते हैं, ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो क्या करता हूँ मैं, इसको एक बार मैपिंग में इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये हमारे पास एक मैप आ गया। तो इस मैप पे मैंने क्या है, देखो जैसे मैं मेरी वीडियोस में बताता हूँ यूँ कि मैं कंप्लीट मैप नहीं बनाता, बिकॉज जितना हमको डिस्ट्रिक्ट्स की ज़रूरत है उतनी डिस्ट्रिक्ट्स ही बनाता हूँ, बिकॉज कंप्लीट मैप पढ़ने से सेंस नहीं है, जितना हमको चाहिए उतना ही पढ़ना है। तो अब क्या करते, पहले हम बनाते हैं ब्रांच। तो ब्रांच बनाने से पहले हमको पहले एक बार ट्रेस करना पड़ेगा, क्या, रिवर, मतलब जो कैनल उसको ट्रेस करते हैं। तो देखो यहाँ पर कहीं पे मैं बताता हूँ, ये यहाँ पर कहीं पे है हरीके बैराज, ठीक है, या हरीके बैराज से ये यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से ये हनुमानगढ़ से एंटर करती है, और ये यहाँ पर जाती है, ये हो गया गंगानगर से होके बीकानेर से होके जैसलमेर से होके पूरा घूम के ये अपने एंड जाती है यहाँ तक। सो दिस इज द मेन IGNP, मीन्स इंदिरा गांधी कैनल। अब इंदिरा गांधी कैनल का मैंने बारे में मेन कर लिया। अब इंदिरा गांधी कैनल में मैं यहाँ पर जो पॉइंट्स है ना, इस पॉइंट्स को लिख देता हूँ एक बार। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज हरीके, एक बार आर वापस लिख देता हूँ, हरीके बैराज, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर सतलज प्लस ब्यास है, इन दोनों का एडिशन है यहाँ पर रिवर का, ठीक है, समझ लेना, आप समझ आ जाएगा आपको। सो अब क्या है, मैंने बताया राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रांचेस, तो यहाँ ब्रांचेस के ऊपर लिख देता हूँ, राइट साइड भी लिख सकता हूँ, राइट साइड्स। तो ब्रांचेस क्या है हमारे पास, सारी राइट साइड्स में। तो अब मैं यहाँ पर इसको भी बना देता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो पहले आते हैं, अब देखो पहले हनुमानगढ़ में आ रहा है, तो हनुमानगढ़ के अंदर तो अच्छा खासा पानी आ जाएगा, हनुमानगढ़ ज़्यादा बड़ा है नहीं, बट ये कि देखिए कि हनुमानगढ़ के अंदर यहाँ से जो ये निकल रहा है, ये गंगानगर से यहाँ से होकर निकल रहा है, पर यहाँ के जो लोग होंगे उनको पानी कैसे आएगा। तो यहाँ के लोगों के लिए पानी के लिए इन्होंने एक वो क्या बोलते हैं ब्रांचेस बनाई। तो इस ब्रांच का नाम क्या है, पहला है, यहाँ से बनाता हूँ, एक ब्रांच बनाई, जस्ट उसके नीचे एक और बनाई, जस्ट उसके नीचे एक और बनाई। तो मतलब गंगानगर की अगर बात करें तो 2 ही ब्रांचेस है, कितनी, गंगानगर में अगर बात करें तो ओनली 2 ब्रांचेस। तो अभी दोनों ब्रांचेस के नाम लिखते हैं। सो देखो पहली वाली ब्रांच है ना, इस वाली ब्रांच का नाम मैं पहले से बोल रहा हूँ, माँ सीता वाला हेड। सो दिस इज माँ सीता वाला हेड, ठीक है। और माँ सीता वाला हेड के बाद में जो सेकंड है वो है सूरतगढ़ जगह पता है सबको, गंगानगर के अंदर है, तो उसके ऊपर है ये सूरतगढ़, ये है माँ सीता वाला, ये है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक और ब्रांच है, तो उस ब्रांच का नाम क्या है, यहाँ से एक ब्रांच आई हुई है, ठीक है। तो इस ब्रांच का नाम क्या है,
अनूपगढ़ ब्रांच, बिकॉज हमको पता है कि गंगानगर के अंदर अनूपगढ़ जगह है जो पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है और वो नई डिस्ट्रिक्ट इस बार घोषित कर दी गई है। सो अनाउंसमेंट होने के बाद में ये जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाना उसका नाम है अनूपगढ़। तो ये जो ब्रांच है ये नव ब्रांच भी अनूपगढ़ ब्रांच है, अनूपगढ़ ब्रांच। ओके, दिस इज अनूपगढ़ ब्रांच। अनूपगढ़ ब्रांच की जब नीचे आएंगे तो अब आगे बीकानेर के बाद, बीकानेर में कुछ ब्रांचेस हैं इंपॉर्टेंट। जैसे पहली जो ब्रांच है यहीं से निकली हुई है, इस ब्रांच का नाम है पुग्गल, ठीक है। सेकंड जो ब्रांच है वो है चारण वाली ब्रांच, तो ये यहाँ पर निकली हुई है, तो दोनों के नाम भी कर देते हैं। पहली जो ब्रांच है वो क्या है, पुग्गल ब्रांच, इस पर शॉर्ट में लिखता हूँ ब्रांच का भी। और जो सेकंड ब्रांच है वो है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, चारण वाली ब्रांच, ठीक है। 2 ब्रांच हमने कंप्लीट कर ली। अब क्या है यहाँ पर, जैसे जैसलमेर आ गए तो जैसलमेर के अंदर एक है ब्रांच, जैसलमेर में ये वाली ब्रांच है। इस ब्रांच का नाम क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, सागरमल गोपा ब्रांच। दिस इज सागरमल गोपा ब्रांच, ठीक है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट से क्या है, ये दूसरी हमारे फर्दर कैनल निकली हुई है, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या है, मेन बेसिक सारी कर दी, ठीक है। अब क्या है, देखो गिनते एक बार, काउंट करते हैं इसको। दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। तो 6 के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जैसे फर्दर देखें तो और कितनी बन सकती है, हमने टोटल कितना किया था, तो देखो यहाँ पर ये कर ली। अब कुछ और ब्रांचेस है जो भी याद करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक और ब्रांच है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में कितनी ब्रांच है हमारे पास, 2 ब्रांच है। तो एक तो बना दिया हमने सागरमाला गोपाल, दूसरी है यहीं पे बनी हुई है, ठीक है। इस वाली ब्रांच का नाम क्या है हमारे पास, शहीद बीरबल ब्रांच। दिस इज शहीद बीरबल ब्रांच, ठीक है, शहीद बीरबल ब्रांच। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी ब्रांचेस आर इन जैसलमेर आईजीएनपी की, 2। बीकानेर में कितनी है, देखो बीकानेर में हमने कितनी बनाई, 2। बीकानेर में एक्चुअल में है 4, तो 2 और बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 और बनाई, तो एक तो यहीं से है और एक ऊपर से बनी हुई, ठीक है। तो इन दोनों के नाम ऊपर लिख देता हूँ, इन दोनों के बीच के अंदर। तो पुग्गल और इसके बीच में है हमारे पास, दिस इज बिरसलपुर, दिस इज नॉट बिसलपुर, दिस इज बिरसलपुर। तो ये वाली ये है हमारे पास, ये वाली ये है, ये वाली ये है, और एक और है पुग्गल के जो ऊपर है उसका नाम है डोतर, दत्तोड़, दत्तोल ब्रांच। सो हमारे पास अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बीकानेर में कितनी होगी, 4। गंगानगर में कितनी होगी, 2। एक होगी हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर है एक, उसका नाम है रावतसर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर रावतसर ब्रांच। ये जो रावतसर ब्रांच है हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। तो हमने टोटल सारी कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो। बस एक तो है रिवर, ये मतलब एक तो ये है, ये एक, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। इसको एक बार मैं ऐसा करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इसको मैं, हाँ ये सही बेटर है। तो पोंगल हो गया, दत्तोर हो गया, अनूपगढ़ हो गया, सूरतगढ़ हो गया, माँ सीतावाला हो गया, रावतसर बात हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या है, सारी ब्रांचेस बना दी हमने, ब्रांचेस सारी याद होगी। बट मैंने क्या बताया था यहाँ पर, जैसे प्रीवियस मैंने कि 9 तो ब्रांचेस है बट 3 सब ब्रांचेस और हैं। तो यहाँ पर 9 तो ब्रांचेस होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगी टोटल ब्रांचेस, बट एक और ब्रांच है। तो ये जो माँ सीतावाला हेड है ना, दिस इज नॉट ब्रांचेस, हूँ ये सिर्फ हेड है। तो अब ब्रांच कौन सी, रावतसर, ठीक है। अगर देखो अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछेगा, क्वेश्चन आस्क करेगा, पहले मैं चलो तो 3 सब ब्रांचेस है वो बना देता हूँ, ठीक है। तो एक तो है यहीं पे, 2 तो है जैसलमेर के अंदर ही, ठीक है, और तीनों एक्चुअल में जैसलमेर में, ठीक है। तो यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं, बट मैं यहाँ पर मार्किंग करके लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये
बनाने वाला मार्किंग ऐसे मतलब मैप में तो नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3 सब ब्रांचेस, ठीक है। तो पहली ब्रांच लिखा, पहली ब्रांच लिखूंगा मैं लिलवा, लिलवा सब ब्रांच। लिलवा सब ब्रांच कहाँ पर है? ये अपने पास मोहनगढ़, यहीं पे कहीं पे है जैसलमेर के अंदर। दूसरी है अपने पास दीघा सब ब्रांच, ये भी वहीं पे है, कि जैसलमेर में तो बहुत ज़्यादा कमी है, तो हर जगह खूब सारी ब्रांचेस बनाई। तीसरा है बाबा रामदेव ब्रांच, सो ये जो जगह है तो ये कहाँ से ली हुई? ये है अपने ली हुई है सागर माल गोपा ब्रांच से, वहाँ से हमने इसको एक अलग से बना के, बाबा रामदेव नाम से समझ गए आप, पोखरण की बात कर रहे हैं जैसलमेर के अंदर। सो अब हमने सारी कंप्लीट कर ली ट्रिब्यूटरी, मतलब सारी ब्रांचेस। अब देखो क्वेश्चन मैं बताऊँ कैसे, मैं अगर क्वेश्चन बनाऊँ, अगर मैं क्वेश्चन एग्जामिनर हूँ तो मैं क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि हाउ मेनी ब्रांचेस आर फाउंड इन बीकानेर पर्टिकुलर। सो देखो ये जो दिख रहा है दिस इज बीकानेर, ये हमारे पास है जैसलमेर, ये है हमारे पास बाड़मेर, ये अपने पास श्री गंगानगर, और दिस इज हनुमानगढ़। तो देखो टोटल हमारे कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर पर्टिकुलर कितनी निकलती रिवर्स, मतलब कितने इसके सब पार्ट्स हैं। तो देखो हम जानते हैं 1 2 3 4, तो इसमें निकलती है 4 ब्रांचेस। क्वेश्चन पूछे तो हम आंसर दे सकते हैं कि 4 ब्रांचेस निकलती है बीकानेर के अंदर। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में कितनी ब्रांचेस हैं? 2 ब्रांच, बट एंड 3 ऑल्सो ब्रांच। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2 ब्रांच एंड 3 सब ब्रांच। देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, पूछेगा जैसलमेर में कितनी ब्रांच निकलती है? 2 ब्रांच निकलती है। कौन कौन सी निकलती है? सागर माल गोपाल और शहीद बीरबल। बीकानेर में कौन सी कितनी ब्रांच निकलती है? 4 ब्रांच निकलती है। अनूपगढ़, दत्तोड़ पोगल, अनूपगढ़ नहीं, दत्तोड़ पोगल, बिरसलपुर और चारणवाली। फिर पूछेंगे गंगानगर से कितनी निकलती है? गंगानगर में निकलती है 2 एक्चुअल में, अनूपगढ़ एंड सूरतगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ में कितनी निकलती है? 1 निकलती है, रावतसर। तो खत्म हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हनुमानगढ़ में लिख दूंगा 1 ब्रांच, और गंगानगर में लिख दूंगा मैं 2 ब्रांच, बस। तो ये मैपिंग के अंदर हमने कंप्लीट ब्रांचेस के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। अब हमको अगर ब्रांच आ गई तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हम इसका लिफ्ट कैनाल्स पढ़ेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड वाली। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में शिफ्ट होता हूँ। अब यहाँ क्या वापस में एक बार रिवर को ट्रेस कर देता हूँ। तो रिवर को ट्रेस करते हैं अपन, लेट्स से, ठीक है। रिवर को ट्रेस करेंगे तो रिवर कहाँ से निकल रही है? यहाँ से आ रही है। ये रिवर यहाँ से आती है, आती आती यहाँ से इसके साथ बॉर्डर में यहाँ से होके, यहाँ से होके जैसलमेर में होके सीधे ये बॉर्डर में ख़त्म हो गई, ठीक है। अब देखो रिवर यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसलिए है इसकी, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। अगर देखो जाए ना तो ब्रांच से क्वेश्चन मैंने बता दिया किस टाइप से पूछेगा, बट क्वेश्चन ज़्यादातर क्या है? लिफ्ट कैनाल से पूछा जाता है। तो लिफ्ट कैनाल्स आर नथिंग बट लेफ्ट साइड कैनाल्स, ठीक है। तो लिफ्ट कैनाल्स क्या है? लेफ्ट साइड वाली कैनाल्स है सारी। तो अब हमने ये बना दी, तो लेफ्ट साइड वाली कैनाल बनाते हैं। तो देखो पहली कैनाल में बनाता हूँ, पहली कैनाल। तो पहली कैनाल क्या एक्चुअल में झुंझुनू तक जाती है। झुंझुनू कौन सा? ये वाला पार्ट है। तो मैं यहाँ से बनाऊंगा और ये बनाऊंगा यहाँ तक, ठीक है। पहली कैनाल झुंझुनू तक जाती है। दूसरी कैनाल वो जाती है बीकानेर के अंदर, प्रॉपर बीकानेर के अंदर। तो ये यहाँ से निकालूंगा मैं, तो ये ऐसे बनाऊंगा, ये प्रॉपर बीकानेर के अंदर जा रही है। तीसरी कैनाल नागौर तक जाती है, तो तीसरी कैनाल यहीं से बनाते हैं, ये नागौर के अंदर जाती है, ठीक है। फोर्थ जो कैनाल है वो बीकानेर के अंदर ही है, ठीक है। ये फोर्थ कैनाल जो कि बीकानेर के अंदर ही है, ठीक है। फोर्थ कैनाल के बाद में जो सेवन्थ कैनाल है वो कैनाल जोधपुर में जाती है, ये जोधपुर के अंदर जा रही है। और जो फिफ्थ कैनाल है, मतलब देखो 1 2 3 4 5 सिक्स्थ कैनाल है,
सिक्स कैनाल भी जोधपुर में जाती है, ठीक है। और जो लास्ट कैनाल है जो जैसलमेर से होके वापस जोधपुर में जाती है। सो हमने सारी एक बार तो कैनाल बना दी। अब इन सब कैनाल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि कैनाल कौन सी है, क्या क्या है इसका इंपॉर्टेंस। तो देखो पहली कैनाल लिखता हूँ मैं, यहाँ पर लिख दूंगा, ये पहली कैनाल है। तो पहली कैनाल दिख रही है हमको, क्या दिख रही है, ये जहाँ गांव से हनुमानगढ़ से होके ये लास्ट एंड झुंझुनू तक जा रही है। तो अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो इसके अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो रही है, तो मेन तो यही है कि ये झुंझुनू मतलब दूर तक, झुंझुनू में पानी नहीं होता, कभी कभार दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंस है। सो इस जो कैनल है ना, इस कैनल का नाम है चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट, ठीक है। इस कैनल का नाम क्या है हमारे पास, चौधरी कुमाराम लिफ्ट, ठीक है। और प्रीवियसली इसको क्या बोलते थे, प्रीवियस भी पूछ सकते हैं। तो प्रीवियसली इसका नाम था नोहर सहावा लिफ्ट कैनाल। प्रीवियस नेम पूछ सकते हैं। पहले तो देखो जगह के नाम से इसके नामकरण किए गए थे, बट सबके पर्टिकुलर अलग अलग लोगों से नाम कर दिए, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ जाती है, तो ये हमने आपसे दिख सकता है, दिस इज फॉर हनुमानगढ़ टू झुंझुनू, ठीक है। हनुमानगढ़ से ही कहाँ से जाती है, झुंझुनू से जाती है। हमने इसका पाथ लिख दिया। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, दिस इज 6.5 किलोमीटर, जो कि लॉन्गेस्ट है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्गेस्ट लिफ्ट कैनाल कौन सी है अपने पास, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट लिफ्ट कैनाल, दिस चौधरी कुमाराम, जो कि झुंझुनू में जाती है, ठीक है। सेकंड, अब इसके नेक्स्ट में आ जाते हैं, स्विच करते हैं। नेक्स्ट वाली जो रिवर है, जो मतलब जो कैनल है, वो ये है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर दो दिख रहा है, बट ये एक ही चीज़ है, इसको दो में डिवाइड कर दिया है। तो ये दिख रहा है हमको बीकानेर के अंदर ही है, तो इसका नाम है कुंवर सेन लिफ्ट कैनल, ठीक है। तो कुंवर सेन लिफ्ट कैनल हो गया इसका नाम, ठीक है। इसका अगर कोई पुराना नाम है तो हम लिख सकते हैं, तो यस इसका पुराना नाम भी है। तो इसका पुराना नाम है लूनकरेश्वर लिफ्ट, ठीक है। अब इसके बारे में अगर डिटेल बात करें तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को पानी देती है, सो दिस डिस्ट्रिक्ट गिव द पानी टू बीकानेर एंड गंगानगर। तो ये हमको देती है पानी बीकानेर प्लस गंगानगर, ठीक है। कितनी किलोमीटर से, सो देखो ये भी क्या है 150 किलोमीटर, 151 किलोमीटर एक्चुअल में है। हमको मैंने यहाँ पर भी देखो लॉन्गेस्ट लिखा है, देखो यहाँ लॉन्गेस्ट लिखा है मैंने, क्यों, बिकॉज अगर लॉन्गेस्ट सिर्फ कैनल की बात करें तब तो कुंवर सेन लिफ्ट बोलेंगे। और यहाँ लॉन्गेस्ट जो लिफ्ट ना, ये लिफ्ट यहाँ पर मैंने लॉन्गेस्ट इसलिए लिखा बिकॉज इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब इसकी सहायक नदी, तो इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ट्रिब्यूटरीज की वजह से ये हो जाती है मैक्सिमम। और अगर पर्टिकुलर सिर्फ कैनल की बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी है, कुंवर सेन, ठीक है। नेक्स्ट पे स्विच हो जाते हैं। नेक्स्ट वाली तो ये दिख रही है हमारे पास, सबसे बड़ी दिख रही है। ये कहाँ तक जा रही है, नागौर तक जा रही है, दिख रही है हमारे पास यहाँ पर। तो इस वाली जो कैनल का नाम है पन्ना लाल बारूपल लिफ्ट कैनल, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा इसका नाम, दिस इज पन्ना लाल बारूपल लिफ्ट, ठीक है। इसका अगर कोई पुराना नाम है तो लिख सकते हैं, तो गजनेर लिफ्ट इसका पुराना नाम था, गजनेर लिफ्ट, ठीक है। ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जाती है, सिंपल सा चीज़ है, बीकानेर से कहाँ जाती है दिख रही है मैप में, तो ये जा रही है हमारे पास बीकानेर से नागौर, ठीक है। खत्म हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट में स्विच करते हैं। नेक्स्ट तो जस्ट इसके नीचे एक छोटी सी हमको ब्रांच दिख रही है, तो छोटी सी जो ब्रांच है ना, वो ब्रांच बीकानेर के अंदर ही है। तो इस ब्रांच को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऊपर लिख देता हूँ। तो ये जो ब्रांच है ना, इस ब्रांच का नाम क्या है हमारे पास, वीर तेजाजी लिफ्ट, वीर तेजाजी
लिफ्ट कैनाल। ठीक है, इसका अगर पुराना नेम है तो लिख सकते हैं, यस इसका पुराना नेम क्या है, बंगरसर, बांगरसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वीर तेजा जी। ओके, तो इसके बारे में कुछ अगर लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देख के मैप में लग रहा है सबसे ज़्यादा छोटी है, तो दिस इज स्मॉलेस्ट लिफ्ट कैनाल। तो वीर तेजा जी के अंदर इतना ही है। ठीक है, इसके वीर तेजा जी के बाद में एक नेक्स्ट में आते हैं जस्ट इसके नीचे, वो हमको दिख रही है, वो कौन सी दिख रही है, तो अगर मैं उसका लिखना चाहूँ तो जस्ट इसके नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये जो है अपने पास कैनल, ये कहाँ तक जा रही है, जोधपुर के अंदर जा रही है। तो इसका नाम अब क्या है, तो इसका नाम अगर बनाऊँ मैं तो इसका नाम है डॉक्टर, नहीं इसका नाम एक्चुअल में जो है वो है अपने पास हाँ डॉक्टर करनी लिफ्ट कैनल। तो इसका क्या नाम है अपने पास, डॉक्टर करनी लिफ्ट कैनल इसका नाम है। इसका पुराना नाम है तो लिख सकते हैं अपन, तो कोलायत, कोलायत कैनल नाम था पुराना। ठीक है, ये किस किस डिस्ट्रिक्ट को पानी पिलाती है, तो ये मिलाती है अपने पास बीकानेर प्लस जोधपुर, मैप में देख सकते हैं हम इजीली। ठीक है, तो जोधपुर वाली और बीकानेर की बात होगी। ठीक है, उसके बाद में हम और बात करेंगे। तो एक बार क्या करता हूँ, स्पेस खत्म हो गया, इन सबको प्लस कर लेता हूँ और ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। क्या थोड़ी सी ज़्यादा भी और है ना, तो वो तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी ना फिर क्योंकि चीज़ें तो कुछ कुछ चीज़ें तो हमको याद रखनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं उसके पास, आपके बच्चा ही नहीं कुछ ऑप्शन। ठीक है, तो और ये लास्ट वाली जो करनी वाली है तो इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं मार्किंग कर दूँगा, इसको थोड़ा वापस रीराइट कर लेता हूँ। जैसे डॉक्टर कर्नल बीकानेर प्लस जोधपुर। ठीक है, तो अब इसके नीचे एक और दिख रही है हमको, अब वो कहाँ पर है, वो किसके लिए है, तो जो दूसरी वाली है हमारे पास वो है ये वाली। तो ये वाली जो ये भी दिख रही है हमको कि जोधपुर में ही जा रही, तो एक्चुअली जोधपुर में दिख रहा है हमको मैप में कितनी जा रही है, टोटल 3 जा रही है। तो ये वाली जगह रिवर है तो मतलब ये वाली लिफ्ट को क्या नाम है, इस वाली लिफ्ट का नाम है गुरु जम्बेश्वर। क्या नाम है यहाँ पर, गुरु जम्बेश्वर कैनाल। अगर कोई प्रीवियस इसका नेम था तो यस इसका नाम था फलोदी, फलोदी लिफ्ट इसका नाम पुराना था। अब ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जाती है, तो देखो ये डिस्ट्रिक्ट दिख रही है हमको, यहाँ थोड़ा सा पार्ट जैसलमेर का है और बीकानेर से आ ही रही है और जोधपुर जा रही है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इज जोधपुर, बीकानेर एंड लास्टली जैसलमेर। तो टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, तो इतनी डिस्ट्रिक्ट कहीं पे नहीं है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर है। ठीक है, अब बचा हमारे पास लास्ट विच इज़ दिस, तो इसका मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना चीज़, इसका नाम है, सबको पता होगा, जय नारायण व्यास कैनल। तो इस जो कैनल का नाम है जय नारायण व्यास कैनल, जिसका पुराना नाम था पोखरण लिफ्ट। और ये कहाँ से आ रही, जैसलमेर से आ रही, तो पानी भी जैसलमेर और क्या कहा रही, जोधपुर। तो ये पानी कहाँ दे रही, जैसलमेर प्लस जोधपुर बस। तो हमारे पास सारी ब्रांचेस कंप्लीट हो गई, इनको हाईलाइट कर लेते हैं। तो देखो पहली जो लिफ्ट है, तो पहली लिफ्ट का नाम है चौधरी कुमाराम लिफ्ट, सेकंड लिफ्ट इज कुंवर सेन सिंह लिफ्ट, थर्ड इज पन्नालाल भैरूपल, थर्ड इज डॉक्टर करनी, फिर गुरु जम्बेश्वर, जयनारायण व्यास और वीर तेजा जी। तो टोटल ये सारी रिवर्स हो गई, और इसकी जो डिस्ट्रिक्ट उसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ। तो देखो अब पढ़ते हैं। अब अगर बात करें लॉन्गेस्ट, अगर कैनल की बात करें तो कुंवर सेन लिफ्ट है जो कि बीकानेर और गंगानगर में है। बट अगर लॉन्गेस्ट विद इट्स ट्रिब्यूटरी ऐड करें तो चौधरी कुमाराम, जो कहाँ तक जाती है अपने पास, हनुमानगढ़ से। तो ये हनुमानगढ़ से झुंझुनू तक जाती है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर होती है। ठीक है, दूसरी क्या लिखी हुई, कुंवर सेन लिफ्ट, तो ये लूनक्रेस्ट लिफ्ट पहले बोलते थे, तो ये बीकानेर और
गंगानगर, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को पानी देती है। थर्ड है पन्नालाल वेरूपल रिफ्ट, तो ये बीकानेर और नागौर। तो अगर नागौर के रिलेटेड बात करें तो सिर्फ एक ही कैनल जो लिफ्ट कैनल है जो नागौर जाती है, जिसका नाम है पन्नालाल वेरूपल। ठीक है, बाद में है डॉक्टर करनी। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, जोधपुर में कितनी है रिवर, मतलब कितनी ब्रांचेस, 3 ब्रांच। टिप्स पे याद रखो, डॉक्टर करनी लिफ्ट, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का मतलब तुम समझ जाओगे इसीलिए, जैसलमेर जोधपुर। ठीक है, फिर गुरु जम्बेश्वर में आओगे तो जैसलमेर जोधपुर के अंदर ही बीकानेर ऐड कर दो, और लास्ट वाली जो कौन सी डॉक्टर करनी लिफ्ट, उसके अंदर क्या है, बीकानेर और जोधपुर ऐड करो। तो यहाँ क्या है, बीकानेर एंड जोधपुर, जैसे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, और यहाँ पर क्या है, जैसलमेर एंड जोधपुर। एक और लास्ट सबसे छोटी वाली जो कौन सी, वीर तेजाजी लिफ्ट, जिसको हम बांगरसर पहले बोलते थे, तो वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो वो कहाँ पर एक्चुअल में, बीकानेर के अंदर ही खत्म हो जाती है। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं शायद, तो दिस इज बीकानेर। तो ये कहाँ पर है, सिर्फ बीकानेर के अंदर है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, लिफ्ट कैनल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इससे ऊपर क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जाता है। अब ये मैप अपने आप लिख दो, जैसा मैंने लिखा सेम टू सेम अपने कॉपी में उतार दो। तो आप ये दोनों मैप अगर लिख दोगे ना तो आपको एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंदिरा गांधी कैनल का था, ये कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर कौन से इसकी जितने हैं लिफ्ट्स पढ़ लिया हमने, सारी ब्रांचेस कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेजर डैम्स पढ़ेंगे, और थोड़ा सा और जो बाकी बचा कुछ पार्ट है, जो भी इरीगेशंस का, जो भी डैम्स का, प्रोजेक्ट्स का, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो में हमने यहाँ पर IGNP कंप्लीट कर दिया। तो अब देखो यहाँ तक हमने सारे रिवर सिस्टम कंप्लीट कर दिए राजस्थान के, और सारे IGNP रिवर सिस्टम के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो भी कंप्लीट कर दी। तो अब बचा क्या, बस थोड़े से डैम्स बचे हैं, थोड़े से लेक्स बचे हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर इंग्लिश मीडियम का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो मैं फर्दर और राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्जाम इंग्लिश मीडियम कंटेंट है उसको मैं पोस्ट करूँगा। और हाँ, मेरा जो कंटेंट होगा थोड़ा अट्रैक्टिव वे में होगा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।